चाहिए भारत माता की दो बार आके जमाना नहीं है, देश ही हमारा सब कुछ है। वंदे वंदे आज के कार्यक्रम के संयोजक हमारे बड़े भाई और पूर्व मंडल अध्यक्ष दिलावर, इनके लिए जोरदार ताली। बहुत बढ़िया बैठक इन्होंने करवाई है। मंच पर उपस्थित सदा बहार जिनको दे सकते हैं, कर्मशील व्यक्ति और इससे ज्यादा निस्वार्थ भाव से करने वाला नेता मैंने आज तक नहीं देखा। और जनता के इमोशन मतलब कि एक जगह करना और किस प्रकार का काम करने का तरीका, हर एक कदम पे सीखने को कुछ न कुछ हमें मिलता है। वैसे हमारे अभिभावक आदरणीय विजय जौहरी, जोरदार ताली। साथ ही आपके बीच हमारे बड़े भाई पूर्व के एससीपी के साउथ के चेयरमैन के शिवराज जी, जो निरंतर मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि इनका खुद का चुनाव हो, तो वाकई में मैं उसको खुद किस्मत पाता हूँ कि ऐसे हमारे बड़े भाई हमें इनके भी ताली बजाइए आप लोग, नहीं होनी चाहिए। और आपने देख लिया हमारे ऊर्जावान और गार्जियन वाले, हम सबके गार्जियन लियाकत अली जी को इनके घर जाओगे कभी तो इनको प्रधान और नर्सरी आपको मिल देगी। मैं गया था देखने कुछ दिन पूर्व, दोनों तरफ लगता था कि हम किसी पहाड़ी इलाके आ गए, इतना सुंदर बेहतरीन है। बोला संगम विहार में क्या, तो परिभाषा बदल दिया है आपने। और इतना अच्छा स्वागत करने के लिए मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ हमारे बड़े भाई दिलावर जी का, नोटों के माला से मेरा स्वागत किया है, तो फिर से धन्यवाद बड़े भैया। आज हमारे बीच राजेंद्र जी हैं जो शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, फलिता जी आधा करके सपना देव गीता ठाकुर जी, राजीव जी हैं, अंकित जी, शाहरुख भाई है, बबली जी, सरोजनी पांडे, जी, ऊप सिंह जी, महेंद्र कुमार जी, अरुण कुमार जी, विनोद जी, कपिल जी, निश्चित कुमार जी, नीरज प्रजापति। इसके अलावा आप सब लोग एक एफर्ट लगता है, मेहनत लगता है, कनेक्ट करना पड़ता है, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं अगर प्रत्याशी हूँ, मैं आपके समक्ष आया है, आप अपने प्रत्याशी को जानिए हूँ कौन हूँ। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूँ। मैं भी बिहार के एक छोटे से शहर पूर्णिया से दिल्ली आया था रोजगार के लिए। उसी दौरान संगम विहार से ताल्लुक बना, संगम विहार आया। संगम विहार जब परेशानी ऐसी कि वो गंभीरता जब समझने लगा तो लगता था कि ये तो अन्याय, सिर्फ परेशानी नहीं है, ये तो अन्याय है, सनातन अन्याय है। और अन्याय के लिए हमें लड़ना सदैव हमारे माता पिता ने सिखाया। उसी दिन हमने ठान लिया कि संगम विहार का जो अन्याय आपके साथ हो रहा है, आपका बुनियादी सुविधा आपसे वंचित किया गया है, उसके लिए पिछले एक दशक से लगातार निरंतर मैं पाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ कि संगम विहार जनता को पहुंचे। जो तकलीफ मैं आपका समझती हूँ कि हम सभी वर्ग के परिवार हैं, तो तकलीफ हम जो आपका समझ सकते हैं, शायद वो कोई और बड़ा आदमी नहीं समझ सकता जो तकलीफ हम संगम विहार में कौन लोग आप जनता कितना कमाती होगी, 15-20 10,000 15,000 ज्यादा। उसमें से जब आप एक मोटा हिस्सा 2,000-3,000 रुपया सिर्फ पानी के, और वो भी पानी के काला बाजारी में खर्च करती है, इन दलालों को देती है, तो हमें तकलीफ होती है।
वो पैसा होता क्या कि अपने बच्चों का भविष्य जमा करते थे, अपने बेटिया की शादी के लिए जमा करते थे, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए रखते थे। लेकिन इन जल माफियाओं ने हमारा वो हक छीन लिया, हमारा वो पैसा हमें तकलीफ होती है जब देखता हूँ हमारे घर का पानी बड़े बड़े मॉलों में निकलता तो है। पिछले 11 वर्षों में पता है क्या हुआ? आपका पानी आपके नाम से एंट्री आपके होती थी। जब अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे, आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपके घर का पानी निकलता तो सिविल पॉइंट वहां से निकलता था टैंकर, और रास्ते में बड़े बड़े जो मॉल है जी उसमें डाल देता था, बड़ी बड़ी कॉलोनियों के स्विमिंग पूल में डाल देता था, बड़े बड़े क्लबों में आपका पानी आपके हक का पानी होता था। कई बार तो मैंने रेट किया है। दूसरी विधानसभा में आपके एसी 47 का पानी मैंने रेड करके पकड़ा है, पूरी लाई है, उस पर मुकदमा दर्ज किया है। आप समझिए कि जब तक हमें जुनून नहीं होगा, पूजा नहीं होगा, तो हम आपके कैसे आपको बताओ। जिस दिन हमारा टिकट मिला उसी दिन जब धन्यवाद करते हैं, हमारे एक लाइक कर सकते हैं, एक लाइक हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है? ठीक है। अब आप एक बात बताएं, आप बड़ी बहन है दिल्ली की, आज मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उससे धन्यवाद देने जब गया तो दिल्ली से एक ही बात कहा, दीदी आपने हम जैसे छोटे से अध्यक्ष कार्यकर्ता पर भरोसा तो जता दिया, लेकिन दीदी वहाँ की जनता बहुत उम्मीद है, तो उन्होंने हंसते हुए बना शुभ दी, इसलिए तो आपको चुना है। आपको बता दूं, हम लोगों को बांटा जाता है जी जाति में, धर्म में, क्षेत्र में, लेकिन मुद्दे से पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, लेकिन मुद्दे की बात कभी नहीं करती, कभी पानी की बात करते नहीं। 11 साल आपने किया ना आम आदमी पार्टी को, इनका विधायक था, इनका मुख्यमंत्री में था, फिर भी पानी इस हद तक काला बाजार हुई। आपका सोचिए एक तरफ आपके पानी, आपका पानी बड़े बड़े मॉलों में पहुंच रहा है, बड़े बड़े कोठियों में पहुंच रहा है, उनके बच्चे बड़ी दिन में 2 बार धो जाती है, उनके कुत्ते धोए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे टैंकर के पीछे बोतल लेके भागते हैं तो हमारा रोंगटा खड़ा हो जाता है, हमारा खून खोलने लगता है। चलता है या नहीं बोलता? ये तकलीफ हम सब एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन ये पार्टी वाले आएंगे धर्म के बात करेंगे, अरे ये भाजपा वाले, अरे ये इस क्षेत्र के लोग कभी पटवा रहे हैं मुद्दे की बातें, क्योंकि आपका भविष्य जुड़ा है, आपके बच्चे का भविष्य। आज को अगर आपका बेटा हो तो शादी कोई जज नहीं देता, संकट के आप बरसात हो तो पानी लगता है, तो पानी सूख जाता है, प्यासे लगते हैं। अब 8 महीने से दिल्ली में भाजपा की सरकार है, अंतर आपको दिखने लगा होगा। जो भी आपने हमें वादा किया है, हमारा संकल्प किया है, वो हमने पूरा किया। क्या आपको पता है? आपको पता है कानपुर तक यहाँ का पानी आया हुआ है, पाइपलाइन डला हुआ है, पता है आपको? कितने लोगों को पता है? आया है। और किसने डाला है पता है? कोई आपको यही हमारा विभाग है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति हमारे लिए संघर्ष किया, ये देखिए बुरा मत मानिएगा, आप लगता है हमें जो चोट पहुंचाता है, जो हमें लूटता है, वो अच्छा लगता है, लेकिन जिसने हमारे लिए प्रयास किया, जो हमारे लिए पानी रोड पाइपलाइन लेके आया, वो इंसान को हम नहीं जानते। हमारे बीच आज जो सब बैठे हैं, आप देख रहे हैं जो मेरे बगल में उस समय इस पार्टी विधानसभा के विधायक हुआ करते थे, ये जब बाहर के विधानसभा में आपके हाथ का पानी छीन के लाए थे, उस समय दीक्षित की सरकार, तो वो ऐसे हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर विजय धौली। जोरदार तारीफ मेरे आप याद रखिएगा। जब भाजपा की सरकार रही, हमने जानते नहीं होंगे कई लोग नए जनरेशन के बच्चे की कौन है,
आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सुना होगा कि ये वोट जॉनसन ने दिया। सुना है आप में से? सुना है ना? कई नए बच्चे जनरेशन जानते हो जॉनसन को वोट किया। आज तक आप पुराने किसी व्यक्ति लीजिएगा जिसने वोट दिए एक वोट दिया गया है क्या? ऐसी हमारी भाजपा सरकार तालियां बजाएगी। कई वोट हर गली में वोट दिया था एक वोट के बगैर, लेकिन इसके बाद जो सरकारें आई एक वोट 4-5 लाख से बेच दिया। सरियाम आपके बच्चों का आपका हक का पानी बेच दिया। ये है आम आदमी फर्क साफ है आपको। हमारी नीयत बिल्कुल वैसी है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी तीनों आदमी सरकार है, केंद्र सरकार में मोदी जी हैं, आपका कोई भी काम केंद्र सरकार से होगा आप हमारे पार्षद से करवा सकते। आप हमारे दफ्तर आएंगे, हम आपका वो हाथ काम आदरणीय रामवीर सिंह जोड़ी जो हमारे सांसद है 10 क्या का काम करवाने मिनटों में काम हो जाएगा। आपका दिल्ली सरकार का काम होगा, आपको निकम्मों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका वो काम भी पार्षद के दफ्तर से होगा, तो आपको विधायक का भी आपका रोल आपका पार्षद करेगा। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं, आप मुख्यमंत्री जी भी भोजपुर हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी। आपको मैं बता एमसीडी में भी हमारी ही सरकार है, तो तीनों जगह पर काम कर सकता है, क्षेत्र का विकास कर सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद होगा वही कर सकता है। अगर आपको लगता है तो आप मौका दीजिए। आपको मैं बताता हूँ 1.5 साल का कितने साल का चुनाव है? 1.5 साल का 1 साल कितने चुनाव? 1.5 साल बाद अगर हम पानी नहीं लेके आए तो आप फिर हम आपके दरबार में नहीं आएंगे। आज मैं आपके सामने संकल्प करता हूँ, आपको 1.5 साल के अंदर सभी पहुंचेगा। मैं और एक वादा करके जाता हूँ ताकि हमारी बैठक हमारे साहू बैठे आगे भैया आप जल का मलवा लो, वो भी पीतल का, क्योंकि आपके पास जल्द पानी आने वाला है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन 1.5 साल के अंदर पानी आएगा और परमानेंट पानी आएगा। मोदी जी की जो कल्पना है ना हर घर नल जल योजना आपके तरह के पानी आएगा परमानेंट करना। यूरिया संघ बिहार में बन गया है, अब जल्द आपसे वो पाइपलाइन हो जाएगा, पानी बंद हो जाएगी, टैंकर माफिया मुक्त आपका बिहार बनेगा। तो इसके लिए आप हमसे चलते जाइए और आपका भाई संकट है, आप सदैव बिना पक्षपात किए आपके बीच जनमानस के लिए 24 घंटे पुलिस आप सभी लोग मुझे जानते हैं खड़ा मिलेगा। और इतना ही कहूँगा और आप सभी अगर आपको बदलाव चाहिए लगातार तो कई पिछले हम कई पानी करते हुए अब मैं कह रहा हूँ एक मौका सिर्फ 1.5 साल का वक्त है, एक मौका देके देखिए पानी नहीं ला दिया तो आप जीवन में संगम विहार में छोड़ के चला जाऊंगा। संगम विहार का दिखाऊंगा मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेकिन 1.5 के अंदर पानी देख इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो।